तो दोस्तों आज हम भक्ति चर्चा में आज हमारे एक सहपाठी हैं अभिनव जी। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। आज उनसे हम थोड़ा भक्ति चर्चा करते हैं। तो अभिनव जी ये बताइए कि भक्ति करने के लिए तामसी भोजन को छोड़ना क्यों आवश्यक है। जैसे कि लोग कहते हैं लहसुन छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, तो ऐसा क्यों ज़रूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसका उत्तर ये है जो कि आपने प्रश्न पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेसिकली प्रायः लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ये लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी छोड़ने से क्या है, प्रभु की भक्ति तो मन से होती है। बात ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे हम जब ड्राइविंग करते हैं ना, तो ड्राइविंग में इंस्ट्रक्शन होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों? क्योंकि अगर हम ड्रिंक करेंगे तो हम फोकस नहीं रहेंगे ड्राइविंग पे जी। और हम कभी सो जाएंगे या हम सेंस नहीं कर पाएंगे, तो हमारा एक्सीडेंट होगा। सिमिलरली जो भक्त होते हैं, जो रियल भक्त होते हैं, जो केवल मनोवृत्ति, केवल मानसिक तौर पे भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि तपस्या के रूप में भक्ति करते हैं जी। जो कुछ रेगुलेशंस अपनाते हैं, जिनके तहत वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं जी। तो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें उन पदार्थों को त्याग करना होता है जो कि सेंस को, इंद्रियों के आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं। अच्छा। तो क्या होता है कि जब ये आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो माइंड अपना या कंट्रोल खो देता है। अच्छा, तो ये बताइए कि इंद्रियों को आवश्यक करना क्यों ज़रूरी है, मतलब कंट्रोल में करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि कोई काम हमें करना हो तो हम एक प्लानिंग करते हैं कि हर चीज़ में एक चीज़ होता है कि डू एंड डोंट्स। जी। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी डू एंड डोंट्स होते हैं, क्योंकि भक्ति भी केवल कोई सब लोग कहते हैं मन से भक्ति होती है, मन से भक्ति नहीं होती है। एक्चुअल में शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो शास्त्र में भक्ति की कुछ नियमावली दी गई है। वो नियमावली में यह है कि भक्ति के 64 अंग हैं जी। और उसमें भी नवधा भक्ति कही जाती है। उन नवधा भक्ति के अंतर्गत जो प्रक्रिया हैं वो अगर आप पालन कर रहे हो तो आप भक्ति में हो। केवल अपनी मर्जी से कोई किसी भी तरीके का प्रयास करेगा तो वो भक्ति नहीं कहलाता है। वो भक्ति का उसको आभास हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। भक्ति शास्त्रों के अनुकूल होती है, उसके हिसाब से ही करनी चाहिए। और हमारे शास्त्र रिकमेंड करते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, साधक है, उसको तामसिक चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उसमें शराब, चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें खाने से, पीने से हमारा भौतिक विषयों के प्रति रुझान और ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो हम भौतिकता में और ज़्यादा उतर जाते हैं बजाय भक्ति करने के। अच्छा, तो हम आप हमको ये बताएं कि मान लीजिए सपोज दैट हमारा गृहस्थ जीवन भी है और हम भक्ति भी करना चाहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में साथ साथ रहकर तो ये सब चीज़ें छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब इन सब चीज़ों को गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन के साथ साथ चलते हुए इन सब चीज़ों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। हम एक साथ एक बार में सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, और स्पेशली गृहस्थ में ये समस्या आती है। पर हम जैसे अपने लिए एक नियम ले सकते हैं कि हम अपने स्तर पर इस चीज़ों को कट ऑफ कर देंगे, फिर धीरे धीरे लोग देखेंगे कि हाँ, व्यक्ति सिंसियरिटी के साथ भक्ति करना चाह रहा है, तो वो भी आपको प्रोत्साहन देने लगेंगे। ये समस्या हर भक्त फेस करता है, हर किसी के जीवन में ये पहलू ज़रूर आता है कि तो शुरुआत में लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि अरे खाने पीना मत छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति वास्तविक तौर पर एक साधक और एक भक्त बनना चाहता है, तो फिर धीरे धीरे वो उसको प्रशंसा करने लगते हैं, अप्रिशिएट करने लगते हैं, फिर वो भी सहयोगी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब इट मीन्स कि अगर हम प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी प्रक्रिया हो योग में, वो हमेशा अभ्यास के ही थ्रू उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। और वैसे भी मतलब जनरली भी है कि अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका दिनचर्या मतलब थोड़ा सा भगवान के प्रति रुचि बढ़ाने से। इन सब चीज़ों को छोड़ देने से क्या होता है, ये बेसिकली चीज़ें शरीर में तमोगुण को बढ़ाती है। तमोगुण के लक्षण होते हैं आलस्य, निद्रा, बहुत ज़्यादा थकान। जो ये तमोगुणी चीज़ें छोड़ देता है तो आलस्य, निद्रा, थकान, इन सब चीज़ों से प्रभाव से कम हो जाते हैं उसके ऊपर, तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो फिर अपने आप को भगवान की भक्ति में अच्छे से लगा सकता है। तो चलिए फिर आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दूसरे बिंदु पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।